गुड मॉर्निंग दोस्तों, हंग्री वेकेशंस पे आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ वो ये खूबसूरत प्लांट है जिसे स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। और देखिए ये कितना सुंदर है ये प्लांट। इसकी पत्तियाँ भी बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है, छोटे बड़े किसी भी गमले में आप इसको लगाएं, ये लग जाता है आराम से। और ये मेरे पास जो है ये वेरीगेटेड प्लांट है दोस्तों। ये कई कलर्स में आता है, जैसे प्योर ग्रीन में भी आता है, ग्रीन एंड येलो में भी आता है। तो मेरे पास में ये डबल कलर का ये वेरीगेटेड प्लांट है और बहुत ही आसानी से लगने वाला है। ये इंडोर प्लांट है, इसको आप तेज़ धूप में ना रखें, इसे आप अपने कमरे में रख सकते हैं, इसे आप शेडी एरिया में रखें तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। और इसको लगाना भी दोस्तों बहुत आसान है। देखिए जब आपका गमला भर जाए, जैसे मेरा गमला अभी भर गया है, तो इसको जब हम रिपोर्टिंग करेंगे इसकी, तो इसके अंदर से बहुत सारे प्लांट जो हैं निकलेंगे। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो हम इनको अलग अलग करके भी हम अपने गमले में कई गमलों में हम लगा सकते हैं, तो इससे भी हमें बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये देखिए ये जो इसके अंदर से स्टॉक निकलता है, देख रहे हैं आप, ये स्टॉक निकलता है और इसमें यहाँ पीछे की ओर तो छोटे छोटे फूल होते हैं जो अभी ये निकल कर सूख गए हैं और इसके अंदर फिर बीज बन जाते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं आगे की तरफ, इस स्टॉक के बिल्कुल आगे की तरफ, ये भी एक छोटा प्लांट जो इसमें लगा है, इसको भी आप काट कर अपने किसी भी गमले में लगाएंगे तो ये भी अच्छे से बड़ा हो जाएगा और एक ये इंडिविजुअल प्लांट की तरह ये बड़ा होगा। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर भी आपको छोटी छोटी सी ये रूट्स दिखेंगी, छोटी छोटी पीछे दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी सी रूट्स दिख रही हैं, अभी बहुत छोटी हैं। तो इसको आप बस सिंपली ऐसे मिट्टी में लगा दीजिए जहाँ भी आपने लगाना है और ये वहाँ पर आसानी से लग जाएगा। तो इस तरह से ये इसका प्रोपोगेशन होता है। या तो आप इसको इन छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं इसके थ्रू लगा सकते हैं, या फिर आप अपने गमले को खाली कर दें और निकालें और उसको अलग अलग करके लगा दें, तो इस तरह से इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बस इसको शेड में लगाएं। इसकी जो सॉइल है वो भी आप वेल ड्रेन्ड सॉइल रखें, पानी इसमें इकट्ठा ना हो। जब आप इसको रिपोर्ट करें तो इसके अंदर थोड़ी सी गोबर की खाद, थोड़ी कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड और सॉइल, इन सबको मिलाकर आप इसको लगाएं, जिससे कि पानी जमा ना रहे और आसानी से निकल सके और इसको तो अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सके। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि इनके पत्ते बहुत अच्छे खूबसूरत कलर में हो, तो आप इसे 15-20 दिन में एक बार आप इसको NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है तो आप इसके अंदर गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। तो गोबर की जो खाद होती है, सड़ी हुई जो खाद होती है, उसको आप एक बकेट में पानी भर के और एक मुट्ठी उसमें आप डाल दीजिए और उसको चला के रख दीजिए थोड़े दिन, 24 से 36 घंटे, और उसके बाद में आप वो पानी इन पौधों में दीजिए तो इनकी कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। दोस्तों इसको आप गमले में लगाइए और इसको हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। मैंने अपने घर में इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो भी। और एक प्लांटर मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने इसको लगा रखा है, बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं कहीं से इसको बहुत थोड़ा सा मैं इसको लेकर आई थी, ज़रा छोटा सा, और अभी देखिए मैंने इसको कितना बढ़ा लिया है। मेरे पास ये इतने सारे पौधे बन गए हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे मग्स में भी मैंने इसको लगाया हुआ है और ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका, ये लोग मग में ये ग्रीन प्लांट कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए इसके अंदर भी ये स्टॉक जो है इसके अंदर भी ये उग गया है और ये इसमें भी एक ये छोटा सा पौधा लग गया है। इसको भी हम अगर तोड़ेंगे तो हम इसको अलग से लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरा ये छोटा सा ये
छोटा सा एक टी कप है, जो इसकी ये डंडी मेरी टूट गई थी तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा इसका क्या करूं, इतना खूबसूरत मग है ये, तो इसके अंदर भी मैंने दोस्तों ये प्लांट लगा दिया है, स्पाइडर प्लांट इसके अंदर भी। तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, छोटा सा। हालांकि देखिए मैंने इसमें छेद तो नहीं किया है, लेकिन इसमें आपने को ये ध्यान रखना होगा कि हम ज़्यादा पानी ना दें। जब हम दें थोड़ा पानी दें, अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये नीचे से निकल नहीं पाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसका बहुत ही ध्यान रखती हूँ दोस्तों। तो देखिए मेरा प्लांट भी अच्छे से चल रहा है। तो जब भी आप कोई ऐसे गमले में अपना प्लांट लगाएं जिसमें नीचे होल ना हो, तो बहुत ही प्रिकॉशन रखें जब आप उसमें पानी डालें। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी हैंगिंग बास्केट। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी हैंगिंग बास्केट, कितनी सुंदर लग रही है ये भी। तो आप भी अपने घर में जब ये पौधा लगाएं तो ज़रूर हैंगिंग बास्केट भी बनाएं इसकी। ये देखिए इसका भी ये स्टॉक आगे ये छोटा पौधा लगा हुआ है, इसको भी मैं अब किसी दूसरे गमले में लगा दूंगी तो एक और इंडिविजुअल पौधा मिल जाएगा। और बास्केट में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से अपनी हैंगिंग बास्केट के अंदर इस पौधे को ज़रूर लगाएं। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांटर भी मेरा कितना प्यारा लग रहा है। ये स्पाइडर प्लांट के इसमें मैंने जो लगाया है, ये प्लांटर मैंने अपने हाथों से बनाया था बहुत समय पहले और उसमें मैंने इसे लगाया। अब देखिए ये कितना खूबसूरती से भरा हुआ है ये, और कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप ये प्लांटर बना के इसमें इस तरह के पौधे लगाएं, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अंदर भी देखिए ये आपको दिख रहे हैं, इसके फूल तो सूख गए हैं। ये देखिए स्टॉक में यहाँ पीछे को जो फूल लगते हैं ना, ये फूल तो सूख गए हैं। अब इसके अंदर ये बीज बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये बीज बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए इसके अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसके अंदर बीज बन गए हैं। ये देखिए, और अगर ये बीज अभी सूखे नहीं हैं, अभी ये बीज थोड़े से गीले हैं। तो जब ये बीज सूख जाएंगे तो ये देखिए मैं आपको दिखाती, लेकिन ये सारे बीज अभी बहुत ड्राई नहीं हुए हैं, ये अभी सूखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ये। देखिए इधर भी मैंने इसको ऐसे ही लगाया हुआ है। न्यू प्लांट से, स्मॉल प्लांट से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए इसके भी पीछे आप देख सकते हैं, ये आपको ये जड़ें इसमें से निकलती हुई दिखेंगी। ये देखिए पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पीछे से ये जड़ें निकल रही हैं इसके अंदर। और इसको हम ऐसे कैसे गमले में लगा देंगे, यहाँ से तोड़ेंगे। देखिए इसको हम इस तरह से गमले में रख देंगे। इसमें ज़्यादा लंबी जड़ें नहीं है जिससे हमको इसको ज़्यादा नीचे डालना पड़े, बस हम इसको ऐसे मिट्टी में रख देंगे। और देखिए इसको मैंने बस इसको ऐसे लगा दिया है बीच में, और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब ये गमले, ये पानी, मिट्टी सारा पानी सोख लेगी और ये अपने आप ही इसकी जो छोटी छोटी सी रूट्स हमने देखी थी वो अच्छे से मिट्टी के अंदर बढ़ती चली जाएंगी और एक इंडिविजुअल पौधा बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी अपने स्पाइडर प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। और अगर ये पूरा भर गया है तो आप इसको निकालिए और इन पौधों को अलग अलग लगा सकते हैं, ऐसे भी प्रोपोगेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही खूबसूरत स्पाइडर प्लांट, और जिसको मैंने आपको लगा के भी दिखाया है। तो दोस्तों आशा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने घर में आप इसे ज़रूर जगह दें और इसको शेड में रखें। इसकी केयर यही है कि इसको आप शेड में रखें और इसे बहुत ज़्यादा पानी ना दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें इसकी। जब तक इसकी ऊपरी लेयर ना सूख जाए इसमें पानी ना डालें, और इसको हमेशा शेड में रखें। आप अपने अपने बेडरूम में भी इसको रखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रखिए और बस शेड में रखिए आप इसको, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू दोस्तों।